जय हिंद दोस्तों, प्रॉपर्टी कवरेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कोई प्रोजेक्ट नहीं देखने वाले। मैंने अक्सर देखा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे, या तो डिसीजन नहीं ले पाता है कि ये प्रॉपर्टी लेना है नहीं लेना है। उसमें कंफ्यूज होकर वो और भी ऑप्शन देखते हैं, और जब तक उनको ये समझ में आता है कि पहले वाला ऑप्शन ज़्यादा बेटर था, तब तक वो बिक जाता है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि जिसके ज़रिए आपको प्रॉपर्टी लेनी है या नहीं लेनी है उसका डिसीजन करने में थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो यही आज का हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, कि प्रॉपर्टी लेने के टाइम पे हमें कौन सी चीज़ों के बारे में सोचना है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में सोचने के बाद आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी हेल्प होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गणेश, आपका अपना प्रॉपर्टी गाइड। अगर आप पहली बार प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपका प्रॉपर्टी बाइंग या सेलिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए। दोस्तों, इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसा मेथड बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए आपको ये पता चल जाएगा कि आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं। एटलीस्ट आपको उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बाय करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या तो फिर आप प्रॉपर्टी नहीं लोगे। क्योंकि ये प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए जो मेथड होता है वो मेथड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इस मेथड में क्या देखना है दोस्तों, अगर प्रॉपर्टी कोई भी स्टडी करनी है हमारे लिए सही है या नहीं है, तो इसमें हमें क्या देखना होता है। तो मैं आपको 4 चीज़ें बताऊँगा जो आपको कंपलसरी देखनी है। तो सबसे पहले उसमें क्या देखना है कि हमारा प्रॉपर्टी में पर्पस क्या है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट करना है या फिर प्रॉपर्टी रेसिडेंस के लिए या रहने के लिए यूज़ करनी है। जब तक ये आपका डिसीजन फाइनल नहीं होगा तब तक आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है कि पर्पस क्लियर नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो डिसीजन ले रहे हो वो परफेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, माइंड में पर्पस क्लियर करना है कि किस पर्पस से आपको ये प्रॉपर्टी लेनी है। दूसरा क्या करना है, आपने कोई भी प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर ली तो उस प्रॉपर्टी की पहले आपको स्ट्रेंथ स्टडी करनी है। अब स्ट्रेंथ में क्या देखोगे आप, तो उस प्रॉपर्टी के आसपास क्या आने वाला है, बिल्डर कौन सा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है। अगर थोड़ा नामचीन बिल्डर है तो ये उस प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ है, क्योंकि बिल्डर के नाम से भी काफ़ी टाइम प्रॉपर्टी फ्यूचर में अगर बेचनी हो तो बिक जाती है। नाम अच्छा है तो ऑफकोर्स कंस्ट्रक्शन भी अच्छा होगा, ये उसका स्ट्रेंथ हो सकता है। प्रॉपर्टी के सामने अगर कहीं गार्डन है ये उसका स्ट्रेंथ हो सकता है। प्रॉपर्टी के पास में कोई स्कूल है ये उसका स्ट्रेंथ हो सकता है। प्रॉपर्टी के आसपास लोकल कनेक्टिविटी के काफ़ी ऑप्शन है, जैसे ऑटो स्टैंड है, बस स्टॉप है, रेलवे स्टेशन वॉकेबल डिस्टेंस पे, तो ये प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ हो सकती है। अब ये स्ट्रेंथ आपने स्टडी कर ली, आपके लिए ये स्ट्रेंथ स्टडी करने के बाद आपको ये लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी सही है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी की वीकनेस भी देखनी है। दोस्तों, कोई भी चीज़ के लिए अगर कंपैरिजन नहीं होता है तो वो चीज़ सही या गलत या अच्छी या बुरी ये पता नहीं चलता है। तो हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या चेक किया था, तो हमने प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ चेक की थी। अभी हमें क्या चेक करना है, तो प्रॉपर्टी की वीकनेस। तो वीकनेस में आप क्या देखोगे, प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन अच्छा नहीं है, वीकनेस है। प्रॉपर्टी के पास में कोई ड्रेनेज लाइन है, गटर है या नाला है, कुछ ऐसा जा रहा है, तो ये प्रॉपर्टी की वीकनेस है। इसके अलावा स्टेशन से थोड़ा दूर है, ये प्रॉपर्टी की वीकनेस है। आसपास कोई ऑटो स्टैंड नहीं है, ये प्रॉपर्टी की वीकनेस है। आसपास की लोकेलिटी अच्छी नहीं है, ये प्रॉपर्टी की वीकनेस है। तो वीकनेस के लिए तो आप जितने पॉइंट ढूंढोगे उतने कम है। आपको वो स्टडी करना है कि उस एरिया में, उस प्रोजेक्ट के आसपास क्या ऐसी चीज़ है जिस वजह से उस प्रॉपर्टी को कुछ ना कुछ इफेक्ट होने वाला है। तो हमने क्या किया है, पर्पस क्लियर कर लिया कि हमें किस लिए प्रॉपर्टी लेनी है। उसके बाद हमने क्या किया है, प्रॉपर्टी का स्ट्रेंथ देखा है। उसके बाद हमने क्या किया है, वीकनेस देखा है। अब चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्रोजेक्ट पे गए, प्रोजेक्ट पसंद आ गया, सैंपल फ्लैट देख लिया, सैंपल फ्लैट भी पसंद आ गया, आपके बजट में भी है, सब कुछ सही है, फिर भी आपको चौथा जो पॉइंट है वो स्टडी करना है, और वो है फ्यूचर। जब तक आप उस प्रॉपर्टी का फ्यूचर स्टडी नहीं करते तब तक आपके लिए वो प्रॉपर्टी लेना थोड़ा रिस्क भरा हो सकता है। मैंने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी ले ली, फिर फ्यूचर में 1-2 साल में वो बेचने के लिए निकाली, फिर अच्छे भाव में नहीं बिकी, फिर वो कम भाव में या फिर जितने के आसपास में ली थी उतने पैसे में बेच के फिर वहाँ से निकल गए। ये सब आपको करना नहीं पड़े। इसके लिए क्या करना है, तो फ्यूचर बहुत अच्छे से स्टडी करनी है, अच्छे से आपको मेहनत करनी है इस पर। तो मेहनत क्या करनी है, आपको पहले वो लोकेशन स्टडी करना है कि उस लोकेशन में फ़ायदा क्या होने वाला है, उस प्रोजेक्ट को फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आने से कुछ फ़ायदा होने वाला है क्या, कौन से ऐसे प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। तो उस जगह पे थोड़ा टाइम लगता है ट्रैवल करने के लिए, बीच में कोई नया ब्रिज बन रहा है जिसकी वजह से कनेक्टिविटी थोड़ी फास्ट होने वाली है, तो ये उसका बेटर फ्यूचर दे सकता है। नया रेलवे स्टेशन आने वाला है तो कनेक्टिविटी थोड़ी फास्ट होने वाली है, तो अच्छा फ्यूचर है। कोई बस स्टॉप बनने वाला है तो अच्छा फ्यूचर है। मेट्रो की कोई कनेक्टिविटी आने वाली है तो अच्छा फ्यूचर है।
प्रोजेक्ट के या उस प्रॉपर्टी के आसपास कोई नया कॉलेज बनने वाला है तो भी प्रॉपर्टी में पैसे फ्यूचर में अच्छे बढ़ सकते हैं। स्कूल आने वाला है तो भी पैसे अच्छे बढ़ने वाले हैं। तो आपको कभी भी क्या करना है कि ये प्रॉपर्टी लेने के बाद ऐसे सोचना है कि 4 साल के बाद उस प्रॉपर्टी के आसपास कैसा माहौल होने वाला है, कैसा लोकेशन होने वाला है। अगर आपने फ्यूचर गेज कर लिया, आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में आसपास अच्छी डेवलपमेंट आने वाली है, कुछ गवर्नमेंट के 1-2 प्रोजेक्ट है, आसपास कई स्कूल बनने वाली है और इन सारी कारणों के वजह से फ्यूचर में प्राइस काफ़ी अप्रिशिएटेड होने वाली है, फिर वो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू रहे, इन टर्म्स ऑफ रेंट रहे। काफ़ी लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए भी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आपको फ्यूचर में उसके रिटर्न्स तो अच्छे आने चाहिए, लेकिन जब तक प्रॉपर्टी आपने होल्ड करके रखी है तब तक आपको उसका रेंट भी मिलना चाहिए, तब जाके वो परफेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। काफ़ी टाइम क्या होता है कि लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर पता चलता है 8-8, 10-10 साल तक वहाँ पे रेंट ही नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जो प्रोजेक्ट आने वाला है उसको ऑलरेडी 8 से 10 साल लगने वाले। तो 10 साल तक आप घर से जो EMI भरने वाले हो या फिर आपने जो पैसा इन्वेस्ट करके रखा है वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है। तो उसके अगेंस्ट जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले थे वो तो बाद में मिलेंगे, लेकिन आज की डेट में उसके अगेंस्ट आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जो कि रेंट एटलीस्ट मिनिमम उसका कुछ ना कुछ तो रेंट मिलना चाहिए, ये मेरे लॉजिक के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको अगर इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो तो सबसे पहले ये देखिए कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उसमें से रेंट के तौर पर कितना फ़ायदा होने वाला है। बाद में फ्यूचर में जो भाव बढ़ेगा, प्रॉपर्टी में जो पैसा बढ़ेगा, प्राइस जो अप्रिशिएटेड होगा वो आगे की बात है, बट आपको कुछ ना कुछ उसमें से रेंट भी रिटर्न मिलना चाहिए। तो ये ऐसे 4 पॉइंट थे दोस्तों, जो आप अगर प्रॉपरली स्टडी करोगे तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ कौन से पॉइंट थे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पर्पस क्लियर करना है। पर्पस में एक छोटा सा पॉइंट रह गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी देख रहे हो जहाँ पे आप रहने जाने वाले हो, तो उसमें आपको क्या करना है, ये स्टडी करना है कि उस जगह पे रहने के बाद दूसरे दिन आपको ऑफिस जाने के लिए कितना कंफर्टेबल होगा। मान लीजिए प्रोजेक्ट पसंद आ गया, फ्लैट पसंद आ गया, हमने बुक कर दिया, फ्यूचर में रहने भी चले गए और फिर पता चलता है कि वहाँ से ऑफिस जाना आना बहुत भारी पड़ रहा है और फिर वो मैनेज नहीं हो रहा है। फिर 4-6 महीने में आपका माइंड चेंज हो जाता है, फिर आप रेंट वाले फ्लैट में चले जाते हो जो आपके ऑफिस के आसपास है और ये वाली प्रॉपर्टी रेंट पे देते हो। फिर पता चलता है रेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, फिर बेचना पड़ा, फिर नुकसान हो गया। तो इसके लिए पहले तो पर्पस अच्छे से स्टडी कीजिए, प्रॉपर्टी की वीकनेस स्टडी कीजिए, प्रॉपर्टी की स्ट्रेंथ स्टडी कीजिए, प्रॉपर्टी का फ्यूचर स्टडी कीजिए। ये 4 चीज़ें अगर आपने स्टडी कर ली तो आपको डिसीजन लेने काफ़ी आसानी होने वाली है। ये 4 पॉइंट स्टडी करने के बाद भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, क्योंकि 5वां पॉइंट भी है और वो है लीगलिटी। पेपर अच्छे से चेक कीजिए, प्रॉपर्टी की लीगलिटी अच्छे से चेक कीजिए। गवर्नमेंट ने भी और भी प्रावधान बना के रखे हैं। रेरा रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी का अगर होता है तो रेरा नंबर के ज़रिए आप उस वेबसाइट पर जाकर उस प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स चेक कर लीजिए, लीगलिटी सारी कंफर्म कर लीजिए और उसके बाद ही प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपने मेहनत से पैसा बनाया है और मेहनत करके ही किसी प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्ट करें, ताकि आपको कोई फ्यूचर में नुकसान ना उठाना पड़े। तो आज का वीडियो पसंद आया होगा, सब्जेक्ट अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा नहीं। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।